राम, जय श्री राम। भूमि है, हम बक्सर के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए, बक्सर के लिए, लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम बक्सर के लिए, हमारा कर्ज है, इस कर्ज को उतार रहे हैं कि यदि हम सक्षम है कुछ तो हम बक्सर के लिए कर रहे हैं कि दुनिया जाने। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बक्सर के लिए, कि हम बक्सर वासी हैं, हमारे में दर्द है, हमें सक्षम है, हम ये करने के लिए हम कर रहे हैं अपने बक्सर के लिए। अब इसमें विश्वामित्र सेना क्या क्या करेगी? बक्सर में विश्वामित्र सेना पहले जितना संगठन सनातन संस्कृति का है उसको मजबूत करेगी और वहाँ सबको जो है अपने लगी हुई है किसी तरह से पश्चिम विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो और यहाँ जो बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस चीज़ को जनाया जाए पूरी दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज रामनवमी का पर्व है, शहर में शोभा यात्रा निकलने वाली है और विश्वामित्र सेना के संयोजक राजकुमार चौबे हेलीकॉप्टर के द्वारा जो भी हम बक्सर के धार्मिक स्थल है वहाँ पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। सनातन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है और अभी हमारे जो है विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है और ये पुष्प वर्षा को लोग जो है कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले जो ये आज पुष्प वर्षा जो हो रही है हेलीकॉप्टर द्वारा, उसको कैसे मतलब? ये हमारे बक्सर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है भाई। ये हमारे बक्सर का कर्म भूमि है और भगवान राम का कर्म भूमि है। ये सदियों से उपेक्षित रहा, कभी इस तरह का हुआ नहीं। हम बक्सर का बेटा होने के नाते हम लोग ये करवा रहे हैं। हमारा पूरा संगठन मिलकर करा रहा है, हमारे टीम के लोग करा रहे हैं, हमारे भाई लोग से जुड़े हुए हैं बक्सर का। वो चाहते हैं कि बक्सर में भी इस तरह से हो कि जिस तरह से लोग अयोध्या में देखते हैं वैसे आज बक्सर में भी देखेंगे लोग। आमतौर पे लोग इसे देख रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है। भाई साहब, जो जिसको जो करना है वो करने दीजिए। चुनावी स्टैंड देखिए, हम यहाँ 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, मेरा संगठन काम कर रहा है। मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, दलित बस्ती में पढ़ाता हूँ, सेवा करता हूँ। मैंने 1 लाख पेड़ पौधा भी लगाया है, वृक्षारोपण भी कराया है हमने। ये तो सालों से जुड़े हुए हैं। अब चुनाव जब इस तरह से कोई माहौल बनता है तो चुनावी स्टैंड है। चुनावी स्टैंड कुछ नहीं है, जिसको जो गंदी मानसिकता के जो लोग होंगे ना, अपने तो कुछ किए नहीं, यदि कोई अच्छा करता है तो उसको कहते हैं कि चुनावी स्टैंड है। तो जो जिसको समझना है वो समझे। जो राजनीतिक जो पद पे हैं, जैसे चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो सबको पीछे छोड़कर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको कैसे? अरे भाई, ये तो ये बक्सर के रहने वाले हम लोग हैं। ये बक्सर का हमारा जन्मभूमि है, हम बक्सर के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए, बक्सर के लिए, लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम बक्सर के लिए, हमारा कर्ज है, इस कर्ज को उतार रहे हैं कि यदि हम सक्षम है कुछ तो हम बक्सर के लिए कर रहे हैं कि दुनिया जाने। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बक्सर के लिए, कि हम बक्सर वासी हैं, हमारे में दर्द है, हमें सक्षम है, हम ये करने के लिए हम कर रहे हैं अपने बक्सर के लिए। भविष्य में विश्वामित्र सेना क्या क्या करेगी? बक्सर में विश्वामित्र सेना पहले जितना संगठन सनातन संस्कृति का है उसको मजबूत करेगी और वहाँ सबको जो है अपने लगी हुई है किसी तरह से पश्चिम विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो और यहाँ जो बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस चीज़ को जनाया जाए पूरी दुनिया में और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आए, जो अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने आए वो बक्सर भी आए। राष्ट्र स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं सनातन को दबाने का प्रयास किया जाता है। उस पर आप एक बात बताए थे, सनातन संस्कृति किसी के दबने वाले नहीं है और कुछ लोग आए हुए हैं जो इधर उधर की बात करके करते हैं, उनसे कोई सनातन संस्कृति दबने वाली नहीं है। अब सनातन संस्कृति बहुत मजबूत हो गया है, लोग जान गए हैं। अब कुंभ में देख लिए, 60 करोड़ लोगों ने नहाया है कुंभ में, तो उस समय सनातन संस्कृति का दिखा ना कि हर तरह के लोग, हर लोग स्नान किए हैं। इससे बड़ा सनातन समागम क्या हो सकता है? पूरा ब्रह्मांड से भी यदि हमारी सुनीता विलियम जी भारतीय हैं, देखिए वहाँ से तो कह रही कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, भगमय हो गया है, भगवानमय हो गया है प्रयागराज। ये सनातन संस्कृति की ताकत है। 1-2 लोगों को कहने से कुछ होता है? ऐसे लोगों की क्या बात? तो ये अभी हमारे साथ विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे थे, जिन्होंने जो बताते हैं कि बक्सर उनकी जन्मभूमि है और बक्सर के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक सनातन के जो कहें तो हमारा जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बक्सर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए संदीप कुमार।